क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग के हिसाब से मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस हिसाब से ये सृष्टि रचना इत्यादि कर्म का कर्ता होने के बावजूद भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र वीरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र वीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 392 और टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मनुष्य के भौतिक जीवन की भी सुंदर व्यवस्था मैंने ही की है। भौतिक जीवन स्वस्थ हो तो ही आध्यात्मिक विकास शक्य बनता है। जगत और भगत को वैर है, ये भ्रांत मान्यता है। हर एक को खुद का काम करना ही चाहिए। जो नहीं करता वो दोषास्पद बनता है। माँ बाप की सेवा करने वाले पुंडलिक को भगवान जब मिलने को आए तो उसने भगवान को भी खड़ा कर दिया और खुद का काम उसने छोड़ा नहीं। अपने शरीर में भी चतुर्वर्ण है। पहला मस्तक, मनन करने का काम सर का है यानी कि मगज का है। दूसरा बाहु, रक्षण करने का बड़ हाथों में होता है। तीसरा पेट और नाभि, रस और लोई को घुमाने के लिए व्यान वायु काम करता है। और समान वायु कफ, वात और पित्त की समता रखता है। और चौथा पैर, शरीर को घुमाने का काम यानी कि गति ये पैर करते हैं। इस चारों विभागों को अच्छी तरह से अगर वो काम करे तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह से समाज में भी 4 वर्ण उत्पन्न किए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ज्ञाननिष्ठ और कर्मपरायण जो होता है वो ब्राह्मण है। एक व्यवस्था है, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। पीछे से कुछ ऐसे अणसमझू यानी कि कुछ ऐसे लोगों ने इसमें भेद घुसा दिया है। जिसको ज़्यादा समझ नहीं है ऐसे लोगों ने इसमें भेद घुसा दिया है। वर्ण व्यवस्था मान्य करने वाली गीता वर्ण भेद को नहीं मानती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ब्राह्मण ये समाज पुरुष का मस्तक है यानी कि सर है। पूरी दुनिया को अन्न और रस पहुंचाने वाला वैश्य गिना जाता है। बल का कार्य यानी कि रक्षण करने वाले क्षत्रिय समाज पुरुष का हाथ कहलाते हैं। और सबके रहने की और पहनने की व्यवस्था करने वाले सेवक शूद्र कहे जाते हैं। शरीर में पैर का भी महत्व है। पूरे शरीर का भार पैर ही उठाते हैं। सामाजिक प्राणी ऐसे मनुष्य को दूसरे पे आधार रखना ही पड़ता है। मनुष्य केवल स्वावलंबी या तो परावलंबी नहीं है, मनुष्य तो परस्परावलंबी है। पग कोई दूसरा दबा के देता है तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजली तो खुद को ही करनी अच्छी लगती है। माँ बाप की हूफ से बालक का उछेर होता है। अन्न पिपासा के लिए माँ बाप, ज्ञान पिपासा के लिए गुरु, काम पिपासा के लिए पत्नी और वात्सल्य पिपासा के लिए संतान जरूरी है। मनुष्य को स्वकेंद्री नहीं बनना चाहिए। चातुर्वर्ण की व्यवस्था करके भी भगवान लेपायमान नहीं होते, क्योंकि उनमें कर्ता भाव नहीं है। कर्म करके भी अलिप्त रहने की कला भगवान के पास से सीखने जैसी है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।